आज हम निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के ऑफिस में हैं और हमारे साथ विक्रम धवन साहब हैं जो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के कमोडिटी हेड और फंड मैनेजर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर सर, इनवाइटिंग। आप ईरान वॉर की वजह से हमने देखा कि सोने और चांदी की कीमतों में अचानक से ठहराव सा आ गया है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? आमतौर पे वॉर के समय में एक प्रीमियम मिलता है, क्या एनर्जी प्राइसेस ही एक वजह थी कि या कोई और भी वजह थी? गोल्ड सिल्वर में जैसे हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो गई थी जनवरी में, क्योंकि काफ़ी ट्रेजेक्ट्री जो प्राइस की थी काफ़ी पैराबोलिक हो चुकी थी, वो सस्टेनेबल नहीं थी। बहुत ही शॉर्ट टाइम में काफ़ी प्राइसेस ऊपर चली गई थी, तो प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो गया था उसका जनवरी एंड में, जैसे आपने देखा। और वॉर शुरू होने के बाद ये हुआ कि वो प्रॉफिट टेकिंग जो है वो एक्सेलरेट हो गया। कई सेंट्रल बैंक्स ने भी प्रॉफिट लेना शुरू किया, जैसे टर्की और रशिया। तो ये एक जैसे आप कह सकते हैं, जो गोल्ड और सिल्वर की जो सक्सेस है वो सबसे बड़ा कल्प्रिट बन गई इनकी, क्योंकि इस एसेट में लोगों ने इतना गेन बनाया है, इतना प्रॉफिट बनाया है। तो ये एक बहुत ही इजी तरीका है वो प्रॉफिट को लॉक करने का इस टर्बुलेंट टाइम में। ओके, आपको लग रहा है कि जिस तरह से सीज फायर को लेकर कोशिश जा रही है, ये सस्टेनेबल लग रहा है आपको क्या, या गल्फ आगे भी इसी तरह से अशांति रहेगा? देखिए, वो क्राइसिस की एक्सटेंट को फोरकास्ट करना या प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और कब ख़त्म होगा या लंबा चलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब ये प्रॉफिट टेकिंग है और ये अभी जैसे अब इंडियन सीज़न आ रहा है, चाइनीज़ डिमांड तो खैर काफ़ी स्ट्रांग है, अभी इंडियन मैरिज सीजन समर टाइम का शुरू हो गया है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है अभी गोल्ड में, क्योंकि मेरे हिसाब से टिपिकली क्या होता है, जब इतनी वॉलिटिलिटी आती है तो एक गोल्ड एंड सिल्वर, जैसे हमने लॉन्ग टर्म डेटा देखा, एक बेस बनाते हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मूव जो है वो उसके बाद आता है। तो मेरे हिसाब से अप्रैल मई का महीना जो है वो काफ़ी क्रिटिकल रहेगा। अगर इंडियन डिमांड जो कि सब्सटैंशियल है, अभी इंडिया जो है वो करीब करीब 20% ग्लोबल डिमांड को अकाउंट करता है। तो अगर इंडियन डिमांड स्टडी रहती है और ग्लोबल जो प्रॉफिट टेकिंग है वो थोड़ी अबेट करती है, तो मेरे हिसाब से इस क्वार्टर में या एक दो क्वार्टर में एक तरीके का एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए गोल्ड और सिल्वर मार्केट में। ओके, आगे आपको क्या लग रहा है, ऐसे कौन सी खबरें होंगी जो गोल्ड और सिल्वर कीमतों को यहाँ से सपोर्ट कर सकती है या आगे लेकर जा सकती है? गोल्ड एंड सिल्वर देखिए, लॉन्ग टर्म तो एक एसेट एलोकेशन स्टोरी है। हम्म। मोमेंटम फ्लोज तो आएंगे जाएंगे, और मोमेंटम फ्लोज से क्या होता है, जब वो आते हैं तो फिर वो प्राइस को अपवर्ड डिस्टॉर्ट करते हैं, जब जाते हैं तो फिर नीचे डिस्टॉर्ट कर देते हैं, तो वो डिस्टॉर्शन तो चलता रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है वो सेंट्रल बैंक बाइंग है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन अगर आप देखें तो पिछले 2 साल में ही शुरू हुआ है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इन अर्नेस्ट। इवन अभी भी मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स या तो गोल्ड एक्सपोजर या बहुत कम है या अंडरवेट हैं, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। तो इवेंचुअली तो ये सब जो है ये सबसे बड़े पिलर्स हैं गोल्ड एंड सिल्वर के। ओके सर, अभी जो जिस तरह के ये नोटिफिकेशन आए हुए थे सेबी की तरफ से कि अब यहाँ पर जो गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ की जो प्राइस डिस्कवरी होगी एमसीएक्स के भाव के आधार पर होगी, क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है? तो आई थिंक सेबी रेगुलेशन ने बोला है कि लोकल लोकल कमोडिटी लोकल एक्सचेंजेस की प्राइसेस से होगी। और उसका जो मोटिवेशन वो ये है, क्योंकि इंडिया में गोल्ड एंड सिल्वर में जिसको हम बोलते हैं लोकेशनल प्रीमियम और डिस्काउंट चलता रहता है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि लंदन की जो बेंचमार्क प्राइसेस हैं उससे प्राइसेस जो है इंडिया में ऊपर रहती हैं और नीचे रहती हैं या नीचे रहती हैं। और क्योंकि एज पर दी रेगुलेशंस गोल्ड ईटीएफ जो है फिजिकली बैक्ड हैं, और सारा फिजिकल गोल्ड जो है वो इंडियन जोग्राफिकल लोकेशंस में ही रहता है, इसकी वजह से जो लोकल मार्केट में प्रीमियम और डिस्काउंट आता है वो सीधे ईटीएफ के यूनिट्स में दिखता है। तो इसलिए लोकल प्राइस लेना मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है विज़ावी कि हम इंटरनेशनल प्राइस लें। पिछले कुछ महीने में हमने देखा काफी ज्यादा यहाँ पे प्रीमियम या डिस्काउंट दिख रहे थे एनएवी के मुकाबले, या कभी हाजिर में कभी एनएवी पे दिख रहे थे। क्या वो चीजें अब ठीक हो सकती हैं क्या आगे इस कदम के बाद से? तो वो चीज़ जब अगर इंडियन मार्केट कल को प्रीमियम में या डिस्काउंट में जाता है तो वो रिफ्लेक्ट होगा ईटीएफ की प्राइसेस में। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है ईटीएफ के प्राइसेस में तो आर्बिट्राज क्रिएट हो जाती है, और फिर देयर इज एनफ ब्रेन एंड मनी टू एक्सप्लॉइट द आर्बिट्राज। तो वो ईटीएफ प्राइस गोल्ड एंड सिल्वर की जो लोकल फिजिकल मार्केट है उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह सकता है, वो बहुत ही मामूली फर्क रह सकता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इवन इन शॉर्टर टाइम ऑल्सो बोथ हैव टू कन्वर्ज, ओके। बिकॉज दोनों फिजिकल है। गोल्ड ईटीएफ भी फिजिकल गोल्ड है,
सिल्वर ETF भी फिजिकल गोल्ड है, बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड। तो उसका प्राइस और नॉर्मल फिजिकल गोल्ड का प्राइस या सिल्वर का प्राइस बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह सकता। ओके, गोल्ड सिल्वर के जो इन्वेस्टर्स है या गोल्ड सिल्वर ETF जो खरीदते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? गोल्ड सिल्वर जो है वो एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो हेज एक स्टोरी है, और जो भी आपको रिटर्न्स मिलते हैं उसको आप बोनस समझिए, क्योंकि ये और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ गोल्ड और सिल्वर से नहीं कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि कोई और अदर सिक्योरिटी है या कोई और अदर एसेट से आप उसको भी आप एक्सप्लोर करिए, लेकिन क्योंकि इनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, दोनों का लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड है, इसलिए दैट इज वाई दे आर अ पॉपुलर चॉइस ग्लोबली। और आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एक मल्टी एसेट स्ट्रेटजी लेके चलें, जो कि आपको हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए। ओके, आखिरी सवाल सर, क्या गोल्ड सिल्वर ETF के इनफ्लोज में हमने देखा था कि मार्च में अचानक से आउटफ्लोज देखने को मिले, खास करके ग्लोबली। हालांकि इंडिया और चाइना आखिरी हफ्ते तक आते आते सपोर्ट कर रहा था मार्च के आखिरी हफ्ते में। क्या लग रहा है, क्या ट्रेंड में रिवर्सल के संकेत तो नहीं दिख रहे हैं नियर टर्म में? तो ये जो आप जो आउटफ्लोज की बात कर रहे हैं, कुछ पार्ट जो फ्लोज का होता है वो शॉर्ट टर्म मोमेंटम टैक्टिकल होता है, वो हर समय आएगा जाएगा। तो अगर आप पिछले 2-3 साल का भी डेटा देख लें तो कुछ महीने आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आउटफ्लो है, कुछ महीने ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको नेट इनफ्लो है। तो वो जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है वो मोटा मोटी इंटैक्ट रहती है, बट उसके ऊपर जो मोमेंटम फ्लोज आते जाते रहते हैं, तो वो तो शॉर्ट टर्म नॉइज की तरह है, आपको बहुत लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा इसको। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स। चलो, ऑल द